पहला सवाल है, हाल ही में कहाँ पहली बार पश्मीना उत्सव का आयोजन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा काठमांडू। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, कौन सा बंदरगाह 2027 तक 10 मिलियन TUE संभालने वाला भारत का पहला बंदरगाह बनने का संभावना है? तो आपका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है अभी। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी निर्माण एवं उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, हाथी गुफा शिलालेख निम्नलिखित में से किस सम्राट से संबंधित है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खारवेल। अगला प्रश्न है, एशिया के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 9 मई को। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों को मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51A। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान के बाद यूरोड्रोन कार्यक्रम में पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त करने वाला दूसरा एशिया प्रांत देश कौन सा बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ बोई मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला आयोजित हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तारीख को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेगी? तो आपका आंसर हो जाएगा 1 फरवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने धार्मिक स्थानों पर शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, विश्व न्याय परियोजना द्वारा जारी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो आपका आंसर हो जाएगा 79वां स्थान, 79वां स्थान, ऑप्शन ए। आपका अगला प्रश्न है, भारत में प्रतिवर्ष किस तारीख को भारतीय समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा 29 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने ब्लैंक के सौर PV परियोजना के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया। खाली स्थान पर क्या भराएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रीलंका। हाल ही में भारत की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने श्रीलंका के सौर PV परियोजना के लिए ऊर्जा मूल्य निर्धारित किया है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात देश ने किस वर्ष को समुदाय का वर्ष घोषित किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा वर्ष 2025। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लैंक ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। कौन सा राज्य? तो आपका आंसर हो जाएगा बिहार। हाल ही में बिहार ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र शुरू किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने किस शहर में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाराणसी।
अगला प्रश्न है, भारत के सकल कर राजस्व जीटीआर के वित्त वर्ष 2023-24 में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने और कितने लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10.8% से और आपका 38.40 लाख करोड़। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, पश्चिम राजस्थान में रेत के टीलों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पवन निरीक्षण। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने जॉर्जिया को खालिस्तान मुक्त घोषित किया। ब्लैंक खाली स्थान पर क्या भराएगा? तो आपका ऑप्शन ए मलेरिया। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जॉर्जिया को मलेरिया मुक्त घोषित किया है। अगला प्रश्न है, लाइन ऑफ कंट्रोल से पाकिस्तान के सैनिकों को हटाने के लिए कारगिल युद्ध में भारतीय सेना में शामिल होने वाले भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन का नाम क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑपरेशन सफेद सागर। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2025 परेड में किस राज्य की झांकी को पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में प्रथम स्थान मिला? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, जितेंद्र पाल सिंह को हाल ही में किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इजराइल। अगला प्रश्न है, बेलारूस के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलेक्जेंडर लुकाशेंको। अगला प्रश्न है, यूटीटी 86वीं सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा सूरत में। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में जैविक मत्स्य पालन शुरू किया गया है? ऑप्शन आपका हो जाएगा ए सिक्किम में। अगला प्रश्न है, बोकारो स्टील प्लांट के लिए मेगा विस्तार योजना का अनावरण किसने किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी HD कुमार स्वामी। अगला प्रश्न है, 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन डी 7। अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिहार। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराज हरि सिंह पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोज सिन्हा को। आपका अगला प्रश्न है, विश्व कुष्ठ दिवस कब मनाया गया? व्हेन वाज वर्ल्ड लेप्रोसी डे ऑब्जर्व्ड? तो आपका आंसर हो जाएगा 28 जनवरी। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जम्मू कश्मीर उद्यमिता विकास संस्था JKEDI और किसके बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT और JKEDI के बीच एक समझौता पर हस्ताक्षर किया गया है। आपका अगला प्रश्न है, हरिमन शर्मा को किस कारण से पद्मश्री सम्मान दिया गया? आपका ऑप्शन सी कृषि सही जवाब। अगला प्रश्न है, इसमें आपका नोट एक है कि हरिवंश शर्मा को भारतीय कृषि क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ। एप्पल मैन ऑफ इंडिया के रूप में उनका योगदान भारतीय कृषि को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड ने किस कानून को लागू किया है? विच लॉ हैज बीन इम्प्लीमेंटेड बाय उत्तराखंड? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सम्मान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड। अगला प्रश्न है, भारत
किस यूरोपीय कार्यक्रम का पर्यवेक्षण बना है? तो आपका आंसर हो जाएगा एरोड्रोन। इंडिया हैज बिकम एन ऑब्जर्वर ऑफ एरोड्रोन यूरोपियन प्रोग्राम। आपका अगला प्रश्न है, लुकाशेंको ने कितनी बार बेलारूस का चुनाव जीता है? तो ऑप्शन सी 7वीं बार। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बेलारूस का चुनाव 7वीं बार जीतकर अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत किया। अगला प्रश्न है, एलपीसी के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर बी एम मोहन। एम मोहन को इसरो द्वारा एलपीसी का निदेशक नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2024 के सीरीज चुनाव का पर्व देश का गर्व के लिए किसे सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दूरदर्शन को। दूरदर्शन को चुनाव 2024 के सीरीज के लिए सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, क्रेडिट कार्ड्स की संख्या पिछले 5 वर्षों में कितनी बढ़ी है? तो आपका आंसर हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार पिछले 5 वर्षों में क्रेडिट कार्ड की संख्या दोगुनी बढ़ी है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, स्मृति मंदाना ने कौन सा पुरस्कार दूसरी बार जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। अगला प्रश्न है, काठमांडू में किस महोत्सव का आयोजन हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्मीना महोत्सव। नेपाल में पहली बार पश्मीना महोत्सव आयोजित किया गया है, जिसमें स्थानीय हस्तकला को वैश्विक पहचान दिलाने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है, आरबीआई बैंकों को कितनी धनराशि प्रदान करेगा? ऑप्शन सी 1.1 लाख करोड़। आपका ऑप्शन सी सही जवाब। अगला प्रश्न है, समाज नागरिक संहिता कानून यूसीसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो ऑप्शन बी 25 जनवरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 100वां उपग्रह प्रक्षेपित होगा? 100th सैटेलाइट बी लॉन्च्ड फ्रॉम द सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो आपका आंसर ए इसरो। इसरो द्वारा सतीश धवन स्पेस सेंटर से 100वां सैटेलाइट लॉन्च होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो आपका ऑप्शन सी मौर्य वंश। अगला प्रश्न है, जल उपयोग दक्षता सतत भविष्य की रणनीतियां विषय पर कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर पाटिल ने। सी आर पाटिल इनोग्रेट द वर्कशॉप ऑन द थीम वाटर यूज इफिशियंसी स्ट्रेटजी फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर। आपका अगला प्रश्न है, अमेरिका के अगले रक्षा मंत्री कौन होंगे? तो ऑप्शन ए पिट हेगसेथ। अमेरिका के अगले रक्षा मंत्री पिट हेगसेथ होंगे। आपका अगला प्रश्न है, वर्ष 2025 के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का पुरुष सिंगल्स खिताब किसने जीता है? तो आपका आंसर बी जैकिन सिनर ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका की यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यूएसएआईडी ने किस देश में सभी सहायता कार्यक्रम निलंबित कर दिए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बांग्लादेश का। अगला प्रश्न है, 2025 की ग्लोबल फायर पावर सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौथा।
फोर्थ, इंडियाज पोजीशन इज अ फोर्थ इन द ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री पावर रैंकिंग ऑफ 2025। सैन्य शक्ति रैंकिंग में भारत चौथा नंबर पर है। आपका ऑप्शन डी सही जवाब। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है? तो आपका ऑप्शन बी हरियाणा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा क्षमता ब्यूरो और ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान द्वारा ऊर्जा परिवर्तन के लिए उत्कृष्टता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में 10 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की स्थापना की गई है? इन विच इंडियन स्टेट was the National Turmeric Board established on January 10, 2025? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2025 को दिल्ली में किस मेट्रो परियोजना का उद्घाटन किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनकपुरी कृष्णा पार्क खंड। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जनवरी 2025 को भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD की 150वीं स्थापना दिवस पर किस दस्तावेज का अनावरण किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IMD विजन 2047। आपका अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य में 10 जनवरी 2025 को कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरला। केरला रिसीव द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ऑन जनवरी 10, 2025। अगला प्रश्न है, किस राज्य के पोलाची में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का 9वां संस्करण शुरू हुआ? तो आपका आंसर ऑप्शन डी तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय डिजर्ट फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी जैसलमेर। सॉरी, यहाँ क्वेश्चन किया जाएगा नहीं, किया गया है, तो जैसलमेर में किया गया है 2024 में। अगला प्रश्न है, भारत किर्गिस्तान का 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर कहाँ शुरू हुआ है? तो आपका ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहाँ के सलार जंग संग्रहालय में 5 नई दीर्घाओं का उद्घाटन किया है? Where did Union Minister G. Kishan Reddy inaugurate 5 new galleries at the Salar Jung Museum? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हैदराबाद। अगला प्रश्न है, Which states कप्पड़ and चाल विचेज रिसीव द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन ऑन जनवरी 10, 2025? ये अभी तुरंत अभी आपको बताया, ऑप्शन बी केरल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट को ICC द्वारा इमर्जिंग क्रिकेट ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है? विच क्रिकेटर वाज चूजन बाय ICC एज द इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ 2023? तो आपका आंसर सी हो जाएगा सचिन रविंद्र। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जनवरी 2025 को दिल्ली में कितने किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर का उद्घाटन किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान कितनी तोपों की सलामी दी जाती है? तो ऑप्शन बी 21 तोपों की सलामी। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 55। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड में कौन सी ताकतों का प्रदर्शन होता है? सेना, नेवी, एयरफोर्स। आपका ऑप्शन डी ये सभी की शक्तियों का प्रदर्शन होता है। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस समारोह का समापन किसके साथ होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बीटिंग रिट्रीट। अगला प्रश्न है, गणतंत्र का अर्थ क्या है?
तो गणतंत्र का अर्थ है जनता अपने प्रतिनिधि चुनती है। आपका ऑप्शन ए सही जवाब। अगला प्रश्न है, भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने 9वां जौहर अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो आपका ऑप्शन डी इनियन पनीरसेल्वम। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, अमेरिका के खुफिया विभाग CIA के नए प्रमुख कौन होंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जॉन रेडक्लिफ। अगला प्रश्न है, IIM जम्मू में ब्रिक्स यूथ काउंसिलिंग एंटरप्रेन्योरशिप रनअप कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया है? हु इनॉग्रेटेड द ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप रनअप प्रोग्राम एट IIM जम्मू? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मनोज सिन्हा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपका अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न है, पहला गणतंत्र दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इरविन स्टेडियम में। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 76वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में IAC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा एक अंतर्राष्ट्रीय रोड शो आयोजित किया था। वेयर डिड द IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिसेंटली ऑर्गेनाइज एन इंटरनेशनल रोड शो? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दुबई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित किया? तो आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1930। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, आगामी इंडिया एनर्जी वीक 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वेयर विल बी द अपकमिंग इंडिया एनर्जी वीक 2025 बी हेल्ड? तो आपका आंसर जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो आपका आंसर ए केनरा बैंक पर। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में कुल कितनी झांकियां देखने को मिलेगी? तो आपका आंसर हो जाएगा B31। यानी कहने का मतलब है कि 2025 में 26 जनवरी 2025 में कुल कितनी झांकियां देखने को मिली? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन B31। अगला प्रश्न है, पहली गणतंत्र दिवस परेड कब राजपथ पर आयोजित की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 1955। 1955 में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड राजपथ पर आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माइकल मार्टिन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव की शुरुआत की है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार किसे दिए जाते हैं? हु आर अवॉर्डेड ब्रेवरी अवार्ड ऑन रिपब्लिक डे? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जवानों और बच्चों को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने 26 जनवरी 2025 को अपना गणतंत्र दिवस मनाया? तो ऑफकोर्स हमारा देश यानी ऑप्शन ए भारत। अगला प्रश्न है, अब 26 जनवरी की बात आ रही है तो 26 जनवरी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला है 26 संविधान लागू होने का दिन। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, जिसे भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। पूर्ण स्वराज दिवस 26 जनवरी का चयन इसलिए किया गया क्योंकि 1930 में इस दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। पहला गणतंत्र दिवस समारोह 1950 में दिल्ली के इरविन स्टेडियम में, जिसे अब नेशनल स्टेडियम कहा जाता है, में आयोजित किया गया। भारत के पहले राष्ट्रपति 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। गणतंत्र दिवस भारत के 3 राष्ट्रीय अवकाशों में से एक है, स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती के साथ।
राजपथ पर परेड। गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर भारत की सैन्य ताकत, सांस्कृतिक विविधता और विकास की झलक देखने वाली परेड आयोजित की जाती है। 21 तोपों की सलामी। राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा फहराने के बाद भारतीय सेना द्वारा 21 तोपों की सलामी दी जाती है। हर साल गणतंत्र दिवस पर किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। इसी दिन भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों की भी घोषणा की जाती है। परेड के दौरान उन बच्चों और जवानों को वीरता पुरस्कार दिए जाते हैं जिन्होंने असाधारण साहस और वीरता दिखाई थी या दिखाई है। सांस्कृतिक झांकियाँ। परेड में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उनकी सांस्कृतिक धरोहर की दर्शन वाली झांकियाँ प्रस्तुत की जाती है। राष्ट्रीय गीत। गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत जन गण मन से होती है और अंत में राष्ट्रीय गीत वंदे भारत का गायन होता है। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन 29 जनवरी को बीटिंग रिट्रीट के साथ होता है, जिसमें सेना के बैंड्स द्वारा संगीत प्रस्तुत किए जाते हैं। पहली गणतंत्र दिवस परेड 1955 में राजपथ पर आयोजित हुई थी। इस दिन भारतीय ध्वज, संविधान और लोकतांत्रिक निष्ठा की पुष्टि की जाती है। परेड में सेना, नौसेना और वायुसेना अपनी ताकत और आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन करते हैं। गणतंत्र का मतलब है कि भारत के लोग अपने प्रतिनिधित्व का चुनाव करते हैं और कोई राजा या रानी शासन नहीं करता। भारतीय ध्वज का इतिहास। तो इस दिन तिरंगे को फहराकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों को श्रद्धांजलि दी जाती है। परेड के दौरान बहादुर बच्चों को उनकी वीरता और परिश्रम के लिए सम्मानित भी किया जाता है। इतना सब कुछ होता है 26 जनवरी को हमारे भारत में। अगला प्रश्न है, आगामी उत्कर्ष उड़ीसा मेक इन उड़ीसा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कौन करेगा? तो आपका आंसर नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश पेरिस जलवायु समझौता से बाहर हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बिजनेस डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के लिए कौन सा लॉकर लॉन्च किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनटीटी लॉकर। अगला प्रश्न है, एनटीटी लॉकर व्यापारिक दस्तावेज के प्रबंधन के लिए लॉन्च किया गया। भारत ने अपनी तरह के पहले CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया है? वेयर हैज इंडिया इनोग्रेटेड इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड CSIR मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लद्दाख में। अगला प्रश्न है, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य ने शुरू किया है? तो आपका आंसर ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। इस योजना का उद्देश्य कृषि मजदूरों के कल्याण के लिए है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कवचम आपदा चेतावनी प्रणाली लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केरल। यह प्रणाली केरल में प्राकृतिक आपदाओं के लिए लॉन्च की गई है। अगला प्रश्न है, आगामी विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली। यह आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा, जिसे शिक्षा और साहित्यिक चर्चाओं पर ध्यान दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का 11वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ए, कोलकाता। यह आयोजन कोलकाता में बच्चों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा के महत्व को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, ICRIER की रिपोर्ट के अनुसार भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2030 तक किसका हिस्सा बनेगी? अकॉर्डिंग टू ICRIER's report, what fraction will India's digital economy constitute by 2013? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 जनवरी।
5 जनवरी तक 1/5 हिस्सा बनेगी, यानी उसका 1/5 हो जाएगा 5 जनवरी 2030 तक। अगला प्रश्न है, देखिए हम नोट्स में भी लिखा हुआ है कि रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था जीडीपी का 1/5 हिस्सा बनेगी। आपका अगला प्रश्न है, बेंगलुरु में किस महोत्सव का आयोजन हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजरा महोत्सव। 6ठे अंतर्राष्ट्रीय बाजरा महोत्सव का आयोजन बेंगलुरु में हुआ। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुभाष चंद्र बोस जयंती पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा 23 जनवरी। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस नेताजी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? तो आपका आंसर हो जाएगा 128वीं, ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है, आगामी 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड इस बार 38वें राष्ट्रीय खेलों के मेजबानी करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विंटर कार्निवाल कहाँ शुरू हुआ? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनाली में। मनाली में विंटर कार्निवाल एक प्रसिद्ध वार्षिक आयोजन है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति कहाँ मिली है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक में। यह मूर्ति कर्नाटक के पुरातत्व विभाग द्वारा खोजी गई। अगला प्रश्न है, किस राज्य का बधाल गांव संक्रामक घोषित किया गया है? बीच स्टेट्स बदल विलेज हैज बीन डिक्लेयर्ड इन्फेक्शंस। आपका ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का बधाल गांव हाल ही में संक्रमित घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी महिला ने संयुक्त राज्य अमेरिका की दूसरी महिला सेकंड लेडी के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उषा वेंस। अगला प्रश्न है, ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2025 के अवसर पर सागरमत्था संवाद 16 से 18 मई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, काठमांडू। काठमांडू में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इन बीच स्टेट इज द पंगसाउ पास इंटरनेशनल फेस्टिवल 2025 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने पदभार संभाला? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आलोक आराधे। अगला प्रश्न है, विश्व आर्थिक मंच के दौरान ऊर्जा और अंतरिक्ष क्षेत्रों में निवेश से संबंधित किस राज्य ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तेलंगाना ने। अगला प्रश्न है, अमेरिका का नया विदेश मंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्को रूबियो। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने भारत की पहली इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग इवोटोल एयर टैक्सी 0 का अनावरण किया? विच कंपनी हैज अनवील्ड इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयर टैक्सी 0? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरला एविएशंस। आपका अगला प्रश्न है, किस राज्य के राजा राजमन्नन ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में भाग लिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल के। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के बधाल गांव को संक्रमित इलाका घोषित किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, मिजोरम ने पूर्वोत्तर में किस पहल की शुरुआत की है? मिजोरम हैज पनियोर्ड विच इनिशिएटिव इन नॉर्थ ईस्ट? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति कार्ड वितरण। ये 115 करंट अफेयर्स हैं जो आपके आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी मदद करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब कर रखें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं हम अगले इसी तरह के किसी वीडियो में। तब तक थैंक्स।